आ गए हैं, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। चलो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, सब लोग नोटबुक ओपन कर लीजिए। आठ बजे वालों को रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी? यस, 8 बजे वालों को रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी। चलो लेट अस स्टार्ट इंटरव्यू स्किल। सबको स्क्रीन दिख, सबको स्क्रीन दिख रही है, हाँ या ना, यस और नो? यस 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 यस। चलो गाइस, ओके, ये पूरी पीपीटी आपको मिल जाएगी, ये पूरी क्लास की रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगी। जितना मैं आपको नोट डाउन करने बोल रहा हूं सिर्फ उतना नोट डाउन करो, एक्स्ट्रा चीजें नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो गाइस, सबसे पहली मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इंटरव्यू इज जस्ट अ फॉर्मल कॉन्वर्जेशन। ओके, अब नोटबुक ओपन करो, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि फॉर्मल कॉन्वर्जेशन क्या होता है और इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन क्या होता है। लिखिए अपने नोटबुक में, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। नोटबुक में लिखिए, फॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल मतलब वो कॉन्वर्जेशन होता है जो आप अपने ऑफिस में और बॉस के साथ, जो आप इंग्लिश बोलते हो ना, जो आप बातें करते हो अपने ऑफिस में अपने कॉलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ, उसको बोलते हैं फॉर्मल कॉन्वर्जेशन। मतलब वहां पर आप ज्यादा मस्ती में या ज्यादा हंसी मजाक में या ज्यादा लोकल लैंग्वेज में बातें नहीं कर सकते हो, करेक्ट है? वहां पर आपको सीरियसली थोड़ा प्रोफेशनल वे में बात करना पड़ता है, उसको बोलते हैं फॉर्मल। समझ रहे हो? हम फॉर्मल कपड़े पहनते हैं ना, फॉर्मल कपड़े इंटरव्यू में, वैसा फॉर्मल, ठीक है? और उसका ऑपोजिट है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब क्या होता है? जो हम हमारे दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ किस तरह से बोलते हैं, मस्ती में बोलते हैं, मजाक में बोलते हैं, तू तू करके बात करते हैं, तू तेरा, तू मेरा, मैं मेरा, वैसे बात करते हैं, करेक्ट है? उसे कहते हैं इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन। तो समझ में आ रहा है फॉर्मल इंग्लिश मतलब क्या होती है? जो हम ऑफिस में, ईमेल में, अपने बॉस के साथ, अपने दूसरे ऑफिस वर्कर्स के साथ बोलते हैं, वो होता है। और जो दोस्तों के साथ बोलते हैं, भाई बहन के साथ, मॉम डैड के साथ, उसे बोलते हैं इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन। समझ में आया गाइस? ये दोनों टाइप समझ में आए, फॉर्मल और इनफॉर्मल? यस और नो? यस यस यस, ग्रेट, लिख लिया सबने, परफेक्ट। अब इंटरव्यू क्या है ना गाइस, इंटरव्यू से लोगों को बहुत डर लगता है। लोग बोलते हैं सर इंटरव्यू में डर लगता है, वो क्या सवाल पूछेगा, मुझे डर लगता है, चार लोग मेरे सामने बैठे हैं, वो मेरा क्या क्या सवाल पूछेंगे, बेइज्जत करेंगे मुझे, ये करेंगे वो करेंगे। मैं आपको एक सिंपल सी बात कह रहा हूं गाइस, इंटरव्यू क्या है? कुछ नहीं, बस एक फॉर्मल कॉन्वर्सेशन है। फॉर्मल कॉन्वर्सेशन मतलब वो एक बातचीत कर रहे हैं आपके साथ, बस फॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, मस्ती मजाक में बातें नहीं कर रहे कि भाई तू बता क्या कर रहा है, क्या खाना खाया, वैसे नहीं, फॉर्मल कॉन्वर्सेशन बात करते हैं, ठीक है? तो इंटरव्यू डरने वाली बात नहीं है, आपके साथ वो नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं और फॉर्मल बातें कर रहे हैं कि तुमने पढ़ाई कितनी की है, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, तुमको क्या आता है, तुमको कैसे आता है, बस उतनी बातें करते हैं। तो लोगों को जो सबसे पहले डर लगता है ना कि इंटरव्यू मतलब डर लगता है, कुछ नहीं डर लगता है, दिमाग में बैठा दो कि ये तो बस एक फॉर्मल कॉन्वर्सेशन है, वो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, वो लोग मुझे कुछ सवाल पूछेंगे और मुझे उन सवालों का जवाब देना है। तो आज के बाद से प्लीज इंटरव्यू से डर नहीं लगना चाहिए, सिंपली आपको बोलना है कि ये फॉर्मल कॉन्वर्सेशन है। सेजल ने पूछा है सर केबिन क्रू की इंटरव्यू भी फॉर्मल है? सेजल, दुनिया की सारी इंटरव्यू फॉर्मल ही होती है, इनफॉर्मल कुछ नहीं होता। कोई आपको ये नहीं पूछने वाला तेरा पसंदीदा खाना क्या है, तेरी फेवरेट मूवी क्या है, ऐसे कोई नहीं पूछने वाला। लोग आपको फॉर्मल क्वेश्चन, सीरियस क्वेश्चन ही पूछेंगे। एंड इसलिए कह रहा हूं इंटरव्यू से डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल फॉर्मल कॉन्वर्जेशन है। ओके, तो सबसे पहले मैंने लाइन आपके लिए लिख दी है, इंटरव्यू इज जस्ट अ फॉर्मल कॉन्वर्जेशन, ठीक है? अब बात करते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आजकल है ना, आज का जमाना भी बदल गया है। अब जॉब्स नौकरी.com या शाइन.com या वो मुंबई मिरर में, पता है मुंबई मिरर में जॉब्स का पूरा एक सेक्शन आता था पहले, अभी भी शायद आता है वो। अब वहां पर जॉब्स नहीं मिलती। अगर अभी के जमाने में, आज के जमाने अगर आपको प्रॉपर से जॉब्स ढूंढनी है तो अब आपको जॉब्स मिलेंगी लिंक्डइन पर। ये लिंक्डइन वेबसाइट है, ठीक है? लिंक्डइन वेबसाइट है, नोट डाउन कर लो। आज के जमाने में बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े कंपनियों के एचआर, एचआर मतलब क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। आज के कंपनी में बड़े बड़े एचआर, बड़े बड़े जितने भी कंपनीज के सीईओज हैं, हायरिंग पीपल हैं, वो सारे लोग लिंक्डइन पर हैं। तो आज के जमाने में नौकरी.com ये सब बकवास वेबसाइट है। अगर आपको बड़ी कंपनियों में जॉब चाहिए, बड़े बड़े जगहों पर जॉब चाहिए,
तो आपको linkedin.com पर अपनी प्रोफाइल ओपन करनी पड़ेगी। ठीक है, अपनी प्रोफाइल ओपन करनी पड़ेगी। इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ भी पैसे नहीं पे करने हैं। लिंक्डइन बेसिकली आपका फेसबुक की तरह ही है। मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा लिंक्डइन क्या होता है, कैसे होता है, बट एक चीज ध्यान रखना, आज के जमाने में जितने भी जॉब्स मिल रहे हैं वो सारे लिंक्डइन पर ही मिल रहे हैं। ठीक है, लिंक्डइन पर आपको लोग भी मिलेंगे, लिंक्डइन पर आपको कंपनीज की प्रोफाइल भी मिलेगी। ठीक है, लोग मतलब अगर मुझे समझो इन्फोसिस में जॉब करना है तो मुझे इन्फोसिस की जो एचआर है वो भी मुझे लिंक्डइन पर मिलेगी। लिंक्डइन में मुझे बाकी के उसी कंपनी में काम करने वाले सारे लोग भी लिंक्डइन पर मिलेंगे और लिंक्डइन पर कंपनी की प्रोफाइल भी मिल जाएगी। तो आज क्लास खत्म होते ही सब लोगों को लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल बनानी है। कितने लोग हैं जिनकी लिंक्डइन पर प्रोफाइल ऑलरेडी है? यस लिखो। कितने लोग हैं जिनकी लिंक्डइन पर प्रोफाइल ऑलरेडी है? और जिनकी नहीं है, नो लिखो। गाइस अगर आपकी प्रोफाइल नहीं है, प्लीज, आप फेसबुक पर टाइम पास करते हो, इंस्टाग्राम पर टाइम पास करते हो, तो थोड़ा सा 1 घंटा लिंक्डइन पर जाओ, अपना अकाउंट बनाओ। इट इज एब्सोल्युटली फ्री, बहुत काम की चीज है। अगर आपका हाउसवाइफ भी हो तो भी आप अपना लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनाओ, इट इज एब्सोल्युटली फ्री। और वो फेसबुक की तरह ही है, आप ऐसे स्क्रॉल कर सकते हो, लोगों का प्रोफाइल देख सकते हो, लोगों के फोटोज देख सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखना, सबसे पहला अगर आपको अच्छी जगह पर नौकरी चाहिए तो आपको लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनानी होगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड वन, हमें अभी जॉब ढूंढने के लिए सबसे पहले हमारी जो कंपनी है उसके बारे में रिसर्च करना बहुत जरूरी है। एक बार ऐसा हुआ था, मैं बहुत सालों पहले की बात है, आई थिंक अराउंड 10-12 साल पहले की बात है, मुझे कंपनी से कॉल आया था इंटरव्यू के लिए और वो मेरे एरिया में ही था वो कंपनी, तो मैं अवेलेबल था। मैंने बोला तुरंत कि मैं अवेलेबल हूं, चलो मैं आ जाता हूं इंटरव्यू के लिए। और सबसे पहले सवाल उन्होंने ये पूछा कि हमारी कंपनी किस बारे में है, किस क्या काम करती है, हमारी कंपनी का मेन प्रोडक्ट क्या है, क्या काम है। और मुझे अनफॉर्चुनेटली वो टाइम पर ये बात पता ही नहीं थी। सो सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं कि हम ऐसे ही हाँ बोल देते हैं, कोई भी कंपनी में चले जाते हैं। प्लीज सबसे पहले कंपनी के बारे में रिसर्च करो। अरे भैया, तुम जहां पर जॉब करने जाने वाले हो, तुम्हें वहां का कुछ पता ही नहीं तो तुम क्या करने वाले हो, तुम क्या ही करने वाले हो। सो प्लीज रिसर्च करो कंपनी के बारे में, कंपनी का वैल्यू क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, उनको फ्यूचर में क्या करना है, वहां पे कल्चर कैसा है, सारी चीजें, उनके ब्रांचेस कितने हैं, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वो कंपनी का न्यूज क्या चल रहा है, मतलब आजकल खबर में क्या चल रही है उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी ने क्या अवार्ड जीता, क्या सर्टिफिकेट मिला, सारी सारी चीजें आपको कंपनी के बारे में रिसर्च करना होगा। सत्यम ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने पूछा है कि सर ये सारी चीजें मुझे कहां पता चलेगी, मुझे कंपनी के बारे में डिटेल में कहां पता चलेगा? कौन है जो इसका जवाब देगा? सत्यम के सवाल का जवाब कौन देगा कि आपको कंपनी के डिटेल्स कहां से मिलेंगे, कंपनी ने क्या अवार्ड जीता, कौन सा सर्टिफिकेट मिला, कौन सा नया ब्रांच खुला। गूगल लिख रहे हो आप लोग गाइस, गूगल तो है, गूगल है, गूगल पर मिलेगा। बट प्लीज गाइस ध्यान रखो, दिमाग में घुसा दो, लिंक्डइन भी एक जबरदस्त वेबसाइट है। सो गूगल के साथ साथ लिंक्डइन पर मिलेगा। लिंक्डइन पर आपको क्या करना है, अकाउंट खोलना है, उसके बाद समझो आपको इन्फोसिस के बारे में जानना है। ठीक है, तो सर्च बॉक्स में इन्फोसिस टाइप करो, आपको इन्फोसिस का पेज खुल जाएगा और वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी कि नया ब्रांच कहाँ खुला है, नया अवार्ड कौन जीता है, नया सीईओ कौन बना है, जो भी सब कुछ है, बैड न्यूज गुड न्यूज सब कुछ आपको लिंक्डइन पर मिल जाएगा। सो गूगल तो ढूंढना ही है बट आपको मेन लिंक्डइन पर ढूंढना है। ठीक है, सो ये बात याद रखना, जहां पर भी जॉब की कॉल आती है सबसे पहले कंपनी के बारे में जानो भैया कि कंपनी करती क्या है, कंपनी के बारे में डिटेल जानो। ठीक है, क्लियर है? इतना कंसेप्ट समझ में आ गया? कंपनी के बारे में रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, नंदिनी ने पूछा लिंक्डइन पर अकाउंट कैसे बनाए? सिंपल है यार, linkedin.com पर जाओ और वहां पर अपना फ्री अकाउंट बना लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपको कंपनी के बारे में पता चल गया, दूसरा आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़नी है कि भैया तुमको यह भी पता होना चाहिए कि तुम जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें आखिर काम करना क्या है। वरना पता चला कि आप सेल्स की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और काम आपको डिजिटल मार्केटिंग का करना है, या डिजिटल मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो और काम आपको सेल्स का करना है। तो भैया तुमको यह पता होना चाहिए कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। इसे शॉर्ट फॉर्म में जेडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेडी, जेडी। ठीक है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि भाई तुम्हारा जेडी क्या है और तुम्हारे स्किल्स और वो जेडी के स्किल्स क्या मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है।
कि अगर मुझे मार्केटिंग में बड़ा इंटरेस्ट है बट जो जॉब है वो फाइनेंस का जॉब है, तो थोड़ी मैं करूंगा, मैं मार्केटिंग वाला बंदा हूं, वो फाइनेंस का जॉब है, मैं तो नहीं करूंगा। तो मुझे पहले वो जॉब का जॉब डिस्क्रिप्शन जानना जरूरी है कि वो जॉब में क्या क्या करना होगा, उसमें एक्टिविटीज और टास्क्स क्या करने होंगे। तो जब भी आपको एचआर का कॉल आता है, सबसे पहले आपको यह पूछना है कि मैम मुझे जेडी भेजो। क्या बोलना है? मैम मुझे जेडी भेजो, प्लीज सेंड मी द जॉब डिस्क्रिप्शन। वो जॉब डिस्क्रिप्शन आपको भेजेगी, कैसे भेजेगी? ईमेल के थ्रू भेजेगी। प्रोफेशनल कंपनी में व्हाट्सएप पर नहीं भेजते, एक दूसरे से व्हाट्सएप पर बातें नहीं करते, ईमेल पर बातें करते हैं, ठीक है। तो जेडी आपको भेजेगी, आपको पूरा जेडी प्रॉपरली पढ़ना है और फिर डिसाइड करना है कि क्या आपको जो स्किल्स मिले हैं, जो आपके पास स्किल्स हैं, क्या वो जेडी के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर ही आगे अप्लाई करना। बेकार में ऐसे ही अप्लाई मत करना कि भैया मुझे इन्फोसिस से जॉब आ गया, मैं जॉब करूंगा। नहीं यार, तुम्हारा मैच होना चाहिए ना वो कंपनी के साथ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। सो रिसर्च अबाउट द कंपनी एंड सेकंड स्टेप है जॉब डिस्क्रिप्शन, आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। थर्ड वन, अब जैसे ही आपको पता चल गया कि आपको जो जॉब मिला है वो परफेक्ट है, या जो जेडी मिली है वो एकदम परफेक्ट है, कि हाँ मैं जो काम करना चाहती हूं इस कंपनी में वो काम करने के लिए वैकेंसी है, ठीक है। तो आपको उसके बाद क्या करना है? अपना एक एलिवेटर पिच बनाना है। एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूं, एक सेकंड दीजिए, चैट बॉक्स में आपके लिए एक वर्ड लिख रहा हूं। एस्केलेटर और एलिवेटर, ये दो वर्ड्स मैंने आपको बताए, चैट बॉक्स में लिखा है एस्केलेटर और एलिवेटर। गाइस एस्केलेटर क्या होता है? एस्केलेटर क्या होता है? एस्केलेटर मतलब जो ये मॉल में ऑटोमेटिक सीढ़ियां होती है ना, जिसपे आप पैर रखते हैं और वो ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है, मॉल में होता है, यस और नो? देखा है आपने मॉल में जैसे होता है, उसे एस्केलेटर कहते हैं, एस्केलेटर। और एलिवेटर क्या होता है? वो अपनी लिफ्ट की जैसा होता है, उसमें अंदर जाना है और वो आपको ऊपर 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 लेकर जाएगा, ठीक है। तो मॉल में जो होता है वो एस्केलेटर होता है, और जो ऊपर ऊपर जाता है लिफ्ट की तरफ वो होता है एलिवेटर। तो आज के बाद से आप लोग लिफ्ट नहीं बोलोगे, लिफ्ट बोलोगे नहीं, लिफ्ट एकदम छोटे बच्चे लोग बोलते हैं, वैसे नहीं बोलोगे, आप बोलोगे एलिवेटर और एस्केलेटर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि आपको जैसे ही जॉब के लिए इंटरव्यू का डन हो गया कि आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, सबसे पहले आपको अपना एलिवेटर पिच बनाना है। मतलब कि एलिवेटर पिच में तुम्हारा सेल्फ इंट्रोडक्शन, तुम्हारे अचीवमेंट्स क्या क्या हैं और तुम्हारे पास स्किल्स क्या क्या हैं, ये सारी चीजें रेडी होनी चाहिए। आपका इंट्रोडक्शन रेडी होना चाहिए, आपके अचीवमेंट्स, आपने क्या क्या अचीव किया अपनी जिंदगी में। अगर आप फ्रेशर हो तो आप अपने पढ़ाई के बारे में और अपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स के बारे में बात कर सकते हो। और अगर आपके कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स हैं, जैसे कि आपको कोई कोडिंग लैंग्वेज आती है, आपको सेल्स एंड मार्केटिंग आता है, आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, तो वो सारी चीजें आप स्किल्स में मेंशन कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, एलिवेटर पिच अपना हमेशा रेडी होना चाहिए, ताकि आपको कभी भी कोई भी जॉब रिक्वायरमेंट आए तो तुरंत आप अपना पिच फटाफट फटाफट बोल सको। फिर ये टाइम पे आपको सोचना नहीं पड़ना चाहिए कि भाई मेरा इंट्रोडक्शन क्या है, भाई मेरे अचीवमेंट्स क्या है, सोचने का टाइम नहीं है। आपका ये एलिवेटर पिच रेडी होना चाहिए। रात को 3 बजे भी कोई आपका एलिवेटर पिच पूछे, आपको वो तुरंत रेडी होना चाहिए, आपके पास रेडी होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज, ये जो सेकंड पॉइंट है ना गाइस, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने जॉब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना पिच चेंज कर सकते हो। समझ में आ रहा है? अपना जॉब का जो रिक्वायरमेंट है, मतलब जो आपका जेडी होगा, उस हिसाब से आप अपना पिच चेंज कर सकते हो। कि अगर जॉब कहता है कि हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसको फेसबुक एड्स और डिजिटल मार्केटिंग आता है, तो आप अपने एलिवेटर पिच में इस तरह से बोल सकते हो कि मुझे फेसबुक एड्स और डिजिटल मार्केटिंग आता है। समझ में आ रहा है? तो जैसे जॉब आपको रिक्वायरमेंट है, उस तरह से आप अपना एलिवेटर पिच को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। ये पॉइंट क्लियर हुआ है गाइस? एलिवेटर पॉइंट क्लियर हुए हैं? एलिवेटर पिच, इज इट क्लियर? यस और नो? यस। बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को 3 बजे भी कोई आपको पूछेगा भैया तुम्हारा एलिवेटर पिच क्या है, तुमको सोचना नहीं है अरे मेरा इंट्रोडक्शन क्या है, मैं क्या बोलूंगी इंट्रोडक्शन में, मैं क्या बोलूं, ऐसा नहीं, तुरंत रेडी होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, आपको अपना रेज्यूमे पूरी तरह से पता होना चाहिए। काफी बार ऐसे होता है ना कि भैया तुम अपने रेज्यूमे में क्या लिखते हो तुमको ही नहीं पता। तुमने लिखा है कि मैं बैडमिंटन में नेशनल लेवल प्लेयर हूं, और तुमको ही नहीं पता तुम नेशनल लेवल प्लेयर हो। तुम लिखते हो कि मुझे सी प्लस प्लस जावा लैंग्वेज आती है, और सच्ची में तुमको नहीं आती है। तो प्लीज झूठी चीजें नहीं लिखनी है, फॉल्स फेक चीजें नहीं लिखनी अपनी रेज्यूमे में। जो आपको आता है, जो आपको पता है, बस उतनी ही चीजें लिखनी है, झूठ मूठ की चीजें नहीं लिखनी है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी भी आपको डिस्कशन के लिए बुलाया जा सकता है।
कोई भी रेज्यूमे का कोई भी पार्ट के ऊपर आपके साथ डिस्कस किया जा सकता है, और फिर अगर आप उसमें झूठ लिख रहे हो तो आप आराम से पकड़े जाओगे। तो बी रेडी टू डिस्कस एनी पार्ट ऑफ योर रेज्यूमे इन डिटेल। तो वही चीजें लिखना जिसके बारे में आपको पता है, फालतू की बकवास चीजें मत लिखना, जो चीजें आपको नहीं आती वो मत लिखना प्लीज, वरना पकड़े जाओगे और वहीं के वहीं रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। अच्छा, आपका जो एक्सपीरियंस है वो और जो जॉब पोजीशन का जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो दोनों मैच होना चाहिए। ये मैंने बार बार कहा है कि अगर आपको सेल्स की जॉब चाहिए तो सेल्स का जॉब रिक्वायरमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको सेल्स चाहिए और जॉब फाइनेंस का है, या आपको सेल्स चाहिए और जॉब एचआर का है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो एक्सपीरियंस है वो और जो जॉब में जो स्किल्स की जरूरत है वो, ये दोनों मैच होना बहुत जरूरी है, ठीक है। रेज्यूमे जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब एक बात ध्यान में रखो, 99% हमारे जितने भी इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है, जॉब के कंपनी के जितने भी इंटरव्यूज होते हैं 99% उन इंटरव्यूज को कहते हैं बिहेवियरल इंटरव्यू। नोटबुक में लिख लीजिए गाइस, नोटबुक में लिख लीजिए, 99% जितने भी इंटरव्यूज होते हैं इस दुनिया में उन इंटरव्यूज को कहते हैं बिहेवियरल इंटरव्यू। बिहेवियरल इंटरव्यू मतलब इन इंटरव्यू में आपका बिहेवियर को चेक किया जाता है। बिहेवियर को चेक किया जाता है। कैसे चेक किया जाता है? उस मेथड को कहते हैं स्टार मेथड, STAR, स्टार मेथड। मतलब तुम्हें एक सिचुएशन दी जाएगी या तो तुम्हें एक टास्क दिया जाएगा, तुम्हें पूछा जाएगा कि तुम्हारा एक्शन क्या है उसके ऊपर, और उस पर से रिजल्ट क्या आएगा। समझ रहे हो आप बात को? स्टार मेथड, तुम्हें एक सिचुएशन या एक टास्क दिया जाएगा, उस पर से तुम्हें पूछा जाएगा कि भैया अगर तुम्हारे पास ऐसा प्रॉब्लम आता है तो तुम उसे क्या करोगे, तो तुम्हारा एक्शन क्या होगा, और वो एक्शन के मदद से तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। दिस इज स्टार मेथड, और ये जनरली बिहेवियरल इंटरव्यू में पूछा जाता है। प्लस आपको अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस के भी काफी सारे एग्जांपल्स रेडी रखने होंगे, जिससे ये पता चले कि आपने पास्ट में भी इतना अच्छा अच्छा काम किया है, इतने अच्छे अच्छे आपके अचीवमेंट्स हैं जो आपको बोलना जरूरी है। काफी बार क्या होता है कि हम इतने डरे हुए होते हैं कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हम बताते ही नहीं है कि हमने क्या क्या अच्छा किया है, पुरानी कंपनी में हमने ये किया है, वो किया है, ये पोजीशन मिला है, ये सैलरी हाइक मिली है। ये सारी चीजें आपको बताना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने अगले इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली बता पाओ कि मैंने ये सब किया है, ऐसे ऐसे किया है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जितने भी 99% हमारे इंटरव्यूज होते हैं दोज आर बिहेवियरल इंटरव्यूज। काफी बार आपने ये नोटिस किया होगा कि आपके सामने दो लोग बैठे हुए हैं, एक सिर्फ सवाल पूछ रहा है और एक सिर्फ आपको देख रहा है। तो बेसिकली वो आपको देख नहीं रहा है, वो आपके एक्सप्रेशंस को देख रहा है कि आप कैसे बैठे हो, कितना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, कैसे आप अपने हाथ हिला रहे हो, कैसे आपके फेस पर एक्सप्रेशन बदल रहे हैं। तो सारी चीजें वो आपका बिहेवियर आपका चेक कर रहा है कि आपको डर लग रहा है, कि आप झूठ बोल रहे हो, कि आप सच बोल रहे हो, कि आप कॉन्फिडेंट हो। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। सो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट वन, बॉडी लैंग्वेज मैटर्स। गाइस, बॉडी लैंग्वेज मतलब क्या होता है? कोई मुझे चैट बॉक्स में बताएगा बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। बहुत सारी चीजें बॉडी लैंग्वेज में मैटर करती है। तुमने कपड़े कैसे पहने, तुम्हारा हेयर स्टाइल कैसा है, तुमने कैसे चश्मे पहने हैं, सब कुछ ठीक है कि नहीं, फेस वॉश है कि नहीं, पसीने तो नहीं है, कैसे तुम बैठे हो, कैसे हैंड मूवमेंट है, सब कुछ ठीक है कि नहीं, कपड़े कैसे पहने, टाई पहना है या नहीं, हर एक चीज। तुम रूम में एंटर कैसे कर रहे हो, कैसे हाथ मिला रहे हो, कैसे उनको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोल रहे हो, हर एक चीज। शूज आपके पॉलिश हैं या नहीं, तुम्हारा स्मेल अच्छा आ रहा है कि तुम बदबू है तुम्हारे अंदर, या पसीने आ रहे हैं, या तुम्हारा परफ्यूम की स्मेल आ रही है। हर एक चीज तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, हम किसी इंसान की बातें पहले नहीं सुनते, पहले हम उसको देखते हैं। करेक्ट है बात? हम पहले इंसान को देखकर उसको परखते हैं कि इंसान कैसा है, इसने कैसे कपड़े पहने, कैसा खड़ा है। बाद में उसकी बातें सुनते हैं, बट पहले हम उसको देखते हैं और देखकर हम जज करते हैं। अरे यार ये तो खड़ूस दिख रहा है, अरे यार ये तो बहुत स्मार्ट दिख रहा है, अरे इसने कपड़े बहुत अच्छे पहने, अरे इसके कपड़े देख कैसा लग रहा है, भिखारी लग रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई एम टेलिंग यू, इंसान को पहले देखा जाता है फिर उसकी बातें सुनी जाती है। तो तुम पहले इंटरव्यू में आओगे, एंटर करोगे, तो पहले वो आपको जज करेंगे कि यार ये तो बहुत ही डर रहा है, डरपोक लग रहा है, ये तो बहुत लल्लू है, ये तो बहुत स्मार्ट लग रहा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे आप एंटर करते हो और जिस तरीके से आप एंटर करते हो, योर बॉडी लैंग्वेज मैटर्स अ लॉट। और जनरली
एक इंसान दूसरे इंसान को स्टार्टिंग के 3 से 5 सेकंड में जज करता है। स्टार्टिंग के 3 के 5 सेकंड में मैं उसको देखकर जज कर लूंगा कि वो इंसान कैसा है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, और बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। आगे की क्लासेस में और आगे वाली क्लासेस में मैं आपको बॉडी लैंग्वेज को कैसे इंप्रूव करना है और कैसे कॉन्फिडेंटली, कैसे आंखों में आंखें डाल के देखना है, वेरी गुड रूपश्री, कैसे आंखों में आंखें, कैसे स्माइल करके बातें करनी है, मैं सारी चीजें आपको सिखाऊंगा। बॉडी लैंग्वेज के ऊपर एक अलग से हम क्लास करेंगे, बट फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करता है। हाथ कैसे मिलाना, एक एक चीज मैटर करता है। ठीक है, अच्छा, वर्बल कम्युनिकेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां पर मैं आपको एक नॉलेज देना चाहता हूं, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। गाइस ये नोटबुक में लिख लो, मैंने आपके लिए चैट बॉक्स में लिख लिया है, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखो मेरी बात, वर्बल कम्युनिकेशन मतलब क्या? ये तुम जो बातें कर रहे हो ना, जो जिस बातें कर रहे हो, ये हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब क्या? जो मैं बिना बात किए कर रहा हूं, जैसे अपनी आंखें में बातें कर रहा हूं, मेरे कपड़ों से बातें कर रहा हूं, मेरे हैंड मूवमेंट से बातें कर रहा हूं, ये होता है नॉन वर्बल। जेस्चर्स, खुशी, वेरी गुड। जेस्चर्स मतलब इसे बोलते हैं कि मैं कैसे आपसे हाथ मिलाकर कैसे स्माइल कर रहा हूं, कैसे आपकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा हूं, ये होता है नॉन वर्बल। तो वर्बल मतलब जो मैं बातें कर रहा हूं वो, और नॉन वर्बल मतलब जो मैं बिना बात किए आपको बता रहा हूं वो। समझ में आ रहा है? दिमाग में घुस गया बात, वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल क्या होता है? तो वर्बल कम्युनिकेशन भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपको ज्यादा फटाफट नहीं बोलना है, एकदम धीरे धीरे नहीं बोलना है, स्पीड में, प्रॉपर स्पीड में बोलना है। ऐसा नहीं कि बड़ 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 ऐसे फास्ट नहीं बोलना है, प ऐसे स्लो नहीं बोलना है, नॉर्मल स्पीड में बोलना है कि सामने वाले को क्लियरली समझ में आ जाए। अच्छा, ये जो चीज है ना, ये पॉइंट नंबर 2, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे बोलते हैं फिलर वर्ड्स। चैट अपने नोटबुक में लिख लीजिए, मैं चैट बॉक्स में लिख लेता हूं। फिलर वर्ड्स, एक सेकंड दीजिए। फिलर वर्ड्स मतलब क्या होते हैं गाइस? फिलर वर्ड्स मतलब हम बोलते वक्त ऐसे करते हैं ना, ओ, उम, ये होते हैं फिलर वर्ड्स। नोटबुक में लिख लेना, इसे कहते हैं फिलर वर्ड्स। तो गाइस एक सुपर टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं कि फिलर वर्ड्स को कैसे बंद करना। फिलर वर्ड्स हम हमेशा बोलते हैं ना कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, माय प्रीवियस एक्सपीरियंस वाज इन इंटेलिटेक टेक्नोलॉजीज वेयर आई यूज्ड टू। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सबको प्रॉब्लम है। कितने लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। कितने लोगों को है? एक टेक्निक बताऊं मैं आपको, ये टेक्निक आपको बहुत 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 ज्यादा हेल्प करेगी। रुको एक सेकंड, मैं आपको बताता हूं। मैं अपने मोबाइल में आपको रीड करके डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूं, एक सेकंड दीजिए। ठीक है, अब यहां पर वापस से दो स्टूडेंट आएंगे आपके सामने, सुरेश और रमेश। याद है क्लास 1 में मैंने आपको बताया था सुरेश और रमेश के बारे में? वो स्टूडेंट्स वापस से आ गए हैं। ध्यान देना, अब आपके सामने सबसे पहले रमेश पढ़ रहा है। ओके, रमेश रीडिंग कर रहा है अपने मोबाइल से। ध्यान से सुनना, ये टेक्निक आपको जिंदगी भर हेल्प करेगी, ध्यान देना। रमेश पढ़ रहा है अभी। चेक आउट द टॉप गेनर्स on the Sensex, Nifty, or any other index. At a single glance, you can also view various parameters like the last 5 performance. You can sort the list based on prominent features as well. ठीक है, अब आपके सामने आ रहा है सुरेश, ध्यान से सुनना। Check out the top gainers on the Sensex. At a single glance, now you can also view various parameters. You can sort the list based on prominent features as well. अब आप लोग मुझे बताइए गाइस, सुरेश या रमेश, पहला या दूसरा, दूसरा या पहला, पहला या दूसरा, किसने अच्छा बोला है? रुक रुक के तो दोनों बोल रहे हैं, बट अच्छा किसका लग रहा है सुनने में? पहला या दूसरा, दूसरा या पहला, पहला या दूसरा, दूसरा। एब्सोल्युटली यस, मैक्सिमम लोगों ने दूसरा लिखा है। क्या टेक्निक है मैं आपको बता रहा हूं, सुरेश की टेक्निक क्या है। देखो यार, सुरेश भी अटक अटक कर बोल रहा है, बट वो आ ऊ आओ ये सब नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो चुप हो जाता है। जब भी वो अटकता है वो चुप हो जाता है, और आपको भी ये करना है। देखो रमेश क्या करता है, चेकआउट द टॉप गेनर्स, द सेंसेक्स, वो करता है। और सुरेश क्या करता है? चेक आउट द टॉप गेनर्स
ऑन द सेंसेक्स। बस अटक रहा है, सुरेश भी अटक रहा है, बट वो आ ऊ नहीं कर रहा है, वो चुप बैठ जाता है। एंड गाइस ये टेक्निक बहुत ज्यादा जबरदस्त हेल्पफुल है, सब लोग इसे करो। क्या करना है, आपको कोई भी एक न्यूज़पेपर लेना है और उसमें जो भी पड़ा हुआ है वो आपको बिना अटके बोलना है, और अगर आप अटक रहे हो तो चुप बैठ जाना। जरूरी नहीं करना, करना बंद कर दो। इन्हें इंग्लिश में कहते हैं फिलर वर्ड्स, FILLER, फिलर वर्ड्स। ये टेक्निक आपको बहुत हेल्प करेगी। जब भी आपको ऐसा लगेगा कि मैं कर रहा हूं, वो टाइम पे आपको मुंह बंद करना है, स्टॉप हो जाना है और आपको कंटिन्यू करना है उसके बाद। ये टेक्निक समझ में आ गया गाइस? प्लीज इसे फॉलो करना। आपका ये जो है ना, ये बंद हो जाएगा। और ट्रस्ट मी, ये अच्छा नहीं लगता है, बहुत अनप्रोफेशनल और अंडर कॉन्फिडेंट लगता है। ऐसा लगता है कि भाई ये बंदे में कॉन्फिडेंस नहीं है यार, ये लल्लू लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या करना है आपको, बस चुप बैठ जाना है। जब भी आपको लगेगा कि आप कर रहे हो, वहां पर आपको चुप बैठ जाना है। समझ में आएगा इसे टेक्निक? यस और नो, टाइप इट इन द चैट बॉक्स। सबको दिमाग में घुस गया? सबके साथ शेयर करना ये बहुत ही हेल्पफुल चीज है, ठीक है? तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके वापस से बता रहा हूं। मेन चीज है हमारा अवॉइड फिलर वर्ड्स लाइक ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। लिसनिंग स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। हमें ना पूरी दुनिया ने एक ही चीज बताई है कि भाई तुम बोलना अच्छा कर दो, तुम बोलना अच्छा कर दो, तुम्हारी स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए, स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए। भाई तुमको कोई ये नहीं बता रहा है कि तुम्हारा लिसनिंग स्किल्स भी स्ट्रांग होना चाहिए। तुमको सिर्फ बोलना ही नहीं है पागल हो गए जैसे, तुमको सुनना भी है। सामने वाला क्या बोल रहा है वो सुनना बहुत जरूरी है। इंटरव्यूअर क्या सवाल पूछ रहा है, क्यों वो सवाल पूछ रहा है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। सो प्लीज ध्यान रखना, अपना लिसनिंग स्किल्स को इंप्रूव करो। इंटरव्यूअर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्यों ऐसा पूछ रहा है, उसके पूछने का पीछे का वजह क्या है, भैया ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, ठीक है? सो जो भी वो पूछ रहा है क्लोजली उसे सुनो। सुनोगे नहीं तो आगे नहीं जीत पाओगे। ऐसे नहीं करना है कि भैया मैं सुन ही नहीं रहा हूं, बस मुझे जवाब देना है, जवाब देना है, जवाब देना है। नहीं यार, तुम सुनो, उसका सवाल सुनो, वो क्यों पूछ रहा है, हर एक चीज को ध्यान से सुनो, ठीक है? एंड आंसर देने से पहले 2-3 सेकंड का ब्रेक लो। बहुत लोग क्या करते हैं, सवाल आ जाता है और तुरंत ठप से जवाब देना शुरू करते हैं। उस भाई ने अपना सवाल खत्म नहीं किया और तुम अपना जवाब लेकर रेडी हो गए हो। नहीं, ऐसे नहीं करना है। उसका सवाल खत्म हुआ, 2-3 सेकंड का ब्रेक लो, उसके बाद अपना सवाल का जवाब देना शुरू करो। इससे क्या लगता है, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार, बंदा कॉन्फिडेंट है। 2-3 सेकंड का उसने ब्रेक लिया, उसने सोचा प्रॉपरली और अब वो आंसर दे रहा है। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप अगर यूट्यूब पर बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज देखोगे, तो आपको ये चीजें सारी समझ में आएंगी कि वो लोग कैसे जवाब देते हैं। जब उनको सवाल मिलता है, वो 2-3 सेकंड रुकते हैं और उसके बाद अपना जवाब देते हैं। समझ में आएगा? सो ये चीज ध्यान रखना, आंसर सोच समझ कर देना है और थोड़ा सा रुक कर देना है। ओके, लिसनिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, अब आपका इंटरव्यू खत्म हो गया, ठीक है? आप समझ लो आपका इंटरव्यू खत्म हो गया। अब लास्ट में वो आपको पूछ रहा है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। वो क्या पूछता है आपको, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्या तुम्हारे पास कुछ सवाल है हमारे लिए? गाइज ये सबसे इंपॉर्टेंट वक्त है। ज्यादातर लोग यहाँ पर चुप हो जाते हैं, या तो बोलते हैं नो सर, नो सर, नो सर, नहीं 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 सर, नहीं, मुझे कुछ भी सवाल नहीं है सर, मुझे कुछ नहीं सवाल है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ऐसा नहीं करना है। अगर वो आपको मौका दे रहा है कि आपको कुछ सवाल है, तो आपको उसको जेन्युइनली कुछ सवाल पूछने हैं। जेन्युइनली उसको कुछ सवाल पूछने हैं। क्या पूछोगे? आप ये नहीं पूछोगे तुमने खाना खाया, क्या खाना खाया, यहाँ से मुझे घर कितना टाइम लगेगा, यहाँ से स्टेशन नजदीक कौन सा है। ऐसे फालतू सवाल नहीं पूछना है, आपको उसे जेन्युइन क्वेश्चंस पूछने हैं। आपको उसको पूछना है कंपनी के बारे में, टीम के बारे में, तुम्हारे रोल के बारे में पूछो। कुछ तो जेन्युइन पूछो यार, बकवास क्वेश्चन मत पूछना। तुमने ये शर्ट कहाँ से ली, ये शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, ऐसे फालतू सवाल मत पूछना। जेन्युइन क्वेश्चंस पूछना, कंपनी के बारे में, टीम के बारे में या रोल के बारे में। इससे क्या होता है कि सामने वाले को ऐसा समझ में आता है कि हाँ यार, ये बंदा बहुत सीरियस है, ये बंदा बहुत जेन्युइन है, इसको करना है, इसको और चीजें जाननी है, इसको क्यूरियोसिटी है, जानने की इसको तलब है। वो तलब आप कभी दिखाओगे जब आप उसको सवाल पूछोगे कि कंपनी कैसी है, ये रोल में क्या क्या मुझे काम करना होगा, मेरे अंडर कितने लोग होंगे, मेरे साथ कितने लोग होंगे। ये सारे जेन्युइन क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, ठीक है? सो प्लीज बी रेडी। एंड ये आपको तुरंत ऑन द स्पॉट नहीं पूछने, आपको पहले से तैयार करके रखना है कि आज मेरा 12 बजे इंटरव्यू है। समझो मेरे इंटरव्यू में मुझे पूछता है कि आपको कुछ सवाल है, तो आपके सवाल पहले से रेडी होने चाहिए। वो टाइम पर रेडी नहीं करना है, पहले से आप अपने 4-5 सवाल रेडी रखो कि अगर आपको मौका मिला तो आप तुरंत उससे वो सवाल पूछोगे।
ठीक है। एंड एनी विच वेज आप जैसे लिंक्डइन पर वो कंपनी के बारे में ज्यादा रिसर्च करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपको सवाल आने लगेगा। तो वो सवाल नोट डाउन करो और जैसे इंटरव्यू में मौका मिलता है आप उससे वो सवाल पूछो। सबको समझ में आ रहा है गाइस? ये छोटी छोटी चीजें बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस और नो सब लोग दिमाग में रख रहे हैं चीज। ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करेगी जॉब्स क्लियर करने, इंटरव्यू क्लियर करने। ठीक है, तो अपने सवाल रेडी रखना और तुरंत उसे सवाल अपना पूछना। ऐसा सवाल पूछना जिससे ऐसा लगना चाहिए कि भैया मुझे तुम्हारे जॉब में इंटरेस्ट है, मुझे तुम्हारा जॉब करना है। अच्छा, अब ध्यान रखना इंटरव्यू में ऐसा नहीं है कि तुम्हें आसान सवाल पूछे जाएंगे। काफी बार इंटरव्यू में भयंकर डिफिकल्ट सवाल भी पूछे जाते हैं, कभी कभी चैलेंजिंग सवाल भी पूछे जाते हैं। तो ऐसे टाइम पर आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। वो जानबूझ के आपको पूछे जा रहे हैं ये जानने के लिए कि आप प्रेशर में कैसे हैंडल करते हो सिचुएशन को। क्योंकि काफी सारे जॉब्स है ना, प्रेशर वाले जॉब्स होते हैं, तो वो लोग पहले से जानना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है, क्या तुम वो प्रेशर हैंडल कर सकते हो। तो प्लीज चैलेंजिंग क्वेश्चंस को पॉजिटिविटी के साथ आंसर करना। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपके अगर एम्प्लॉयमेंट में गैप है या आपके पढ़ाई में अगर गैप है कि आपने 2 साल पढ़ाई की फिर 1 साल का गैप लिया है, या 2 साल नौकरी की और फिर आपने गैप लिया है, ऐसे कुछ भी अगर आपके पूरे करियर में सिचुएशन है, तो प्लीज उसे पॉजिटिवली आंसर देना। खराब तरीके से आंसर मत देना कि सर मैं बहक गया था, सर मेरा ब्रेकअप हो गया था इसलिए मैंने 1 साल छुट्टी ले ली, 1 साल में बीमार हो गया। ऐसे वैसे कुछ भी बकवास आंसर नहीं देने हैं। ऐसे मत बोलना कि सर मैं फेल हो गया था इसलिए मुझे घर वालों ने बाहर निकाल दिया। प्लीज जेन्युइन आंसर्स देने हैं। जो भी आपने गैप लिया है, क्यों गैप लिया है, वो आंसर देना है। लेकिन उसे ये बताना है कि सर मैंने गैप लिया है, मुझे एक बच्चा हुआ था और मैं उस बच्चे को पाल रही थी, उसका सब एजुकेशन एंड ऑल देख रही थी, इसलिए मैंने 5 साल का गैप लिया है। लेकिन आपको यह भी बताना होगा कि वो गैप के दौरान आपने क्या अच्छी चीजें सीखी है, वो जरूरी है। मैंने गैप लिया मेरी 12th के बाद 1 साल का, तब मैंने पढ़ाई की। लेकिन वो टाइम पे मैंने कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए, मैंने कुछ एनजीओ के लिए काम किया, कुछ हॉस्पिटल के लिए काम किया, कुछ छोटा मोटा यहाँ वहां काम किया, छोटे बिजनेस में मैंने काम किया, घर के बिजनेस में काम किया। जो भी आपने किया वो अच्छी तरीके से बताओ कि सर मैंने गैप लिया है लेकिन अच्छी चीजें भी सीखी है और ये मैंने सीखा है अपने गैप के टाइम पे। तो वो ऑटोमेटिकली इंप्रेस हो जाएगा। क्योंकि देखो गलतियां सबसे होती है, किसी का रिज्यूमे 100% परफेक्ट नहीं होता, सो इट्स ओके। अन्य ने पूछा बैकलॉग हुआ तो इट्स ओके, बैकलॉग्स होते हैं, सबको होते हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को तो कितने सारे बैकलॉग्स होते हैं। तो दैट्स कंप्लीटली फाइन, अगर बैकलॉग है तो है, कोई दिक्कत नहीं है। बट एटलीस्ट आप बोल सकते हो कि मैंने सारे बैकलॉग्स अपने क्लियर कर दिए, और वो क्लियर करते साथ साथ मैंने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई भी की है, मैंने कुछ कोर्स किया है, कुछ सर्टिफिकेशन किया है, कुछ अलग से मैंने जॉब किया, कुछ फ्रीलांस किया है, जो भी है। अक्षत ने पूछा बैकलॉग का मतलब क्या? बैकलॉग मतलब अगर कोई भी सब्जेक्ट में आप फेल हुए हो, वो फेल हुए वो। ठीक है, तो आंसर करना पॉजिटिविटी के साथ। और जो भी आपके अचीवमेंट हुए वो टाइम पर, उस पर ध्यान देना। कुछ आपने अचीव किया है, कुछ नया सीखा है, कुछ नई नौकरी की है वो टाइम पर, तो वो सारी चीजों पर ध्यान देना और उसको वो सारी चीजें अच्छे से समझाना। ठीक है। अच्छा, लास्ट लास्ट की चीजें गाइस, और ये बहुत ही बेसिक चीजें, मुझे इस पर ज्यादा आपको बताना नहीं है। ऑब्वियसली कपड़े अच्छे पहनो, जो तरीके के कपड़े इंटरव्यू में पहने चाहिए, जो लड़कियों को और जो लड़कों को पहनने हैं वैसे तरीके के कपड़े पहनो। अभी टाई पहनना एकदम कंपलसरी नहीं रहा है, अभी टाई का जमाना नहीं है। टाई पहनना तो अच्छी बात है, पहन सकते हो, पहले बहुत कंपलसरी था, लेकिन अभी उतना कंपलसरी नहीं है। तो इट्स ओके, टाई पहनना जरूरी नहीं है, बट एटलीस्ट अच्छे कपड़े होने चाहिए, अच्छे पॉलिश शूज होने चाहिए। लेडीज के जो कपड़े हैं वैसे आप पहनो, जेंट्स के जो कपड़े वैसे पहनो। सो ड्रेस अच्छा पहनना है, और टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है गाइस। अगर आपकी इंटरव्यू 3 बजे की है, तो आप लोगों को ऐसा नहीं कि 3 बजे पहुंच रहे हो या 3:15 पहुंच रहे हो। एटलीस्ट वहां पर आपको 2:30 या 2:45 तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं कैसे करता था, मैं जब भी मेरे जॉब्स के लिए अप्लाई करता था, मुझे अगर 3 बजे की इंटरव्यू है, मैं जानबूझ के वहां पे 2:30 को पहुंच जाता था, और वहां के रिसेप्शन पे मैं बैठता था। याद है आपको? जब भी आप जल्दी पहुंचते हो तो आपको रिसेप्शन पे बैठना पड़ता है। तो रिसेप्शन पे मैं जानबूझकर बैठता था, एंड वहां पर मैं ऑब्जर्व करता था कि कैसे लोग आ रहे हैं, कैसे लोग जा रहे हैं, कैसे लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, कैसे पूरा माहौल कैसा है, लोग कैसे हैं, लोगों का बिहेवियर कैसा है। वो सारी चीजें मैं ऑब्जर्व करता था, और उस पर से मुझे समझ में आता था कि हाँ यार ये कंपनी अच्छी है या ये कंपनी बेकार है। समझ में आ रहा है? ये टेक्निक भी दिमाग में रखना, आधे घंटे पहले जाना और पूरी चीजों एक एक चीज को अच्छे से ऑब्जर्व करना कि कैसा चल रहा है, वहां के लोग कैसे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में आए तो जल्दी पहुंच जाना वहां पे, ज्यादा बेटर रहेगा। बट एटलीस्ट लेट मत जाना, वो सबसे खराब चीज है। अच्छा,
अब गाइस जो मैं आपको बता रहा हूं ये सबसे स्पेशल चीज है जो कोई नहीं करता बट मेरे स्टूडेंट जरूर करेंगे। इंटरव्यू खत्म होने के बाद आपको एचआर को और जिस बंदे ने आपका इंटरव्यू लिया उन दोनों को आपको एक थैंक यू ईमेल लिखना है। थैंक यू ईमेल। थैंक यू ईमेल गाइस ये नोटबुक में लिख लो। ये बहुत ही स्पेशल चीज है जो कोई भी नहीं करता बट आप लोग करेंगे। इंटरव्यू खत्म हो जाने के बाद आप एचआर को और जिस बंदे ने आपका इंटरव्यू लिया उसको आप एक थैंक यू ईमेल लिखोगे। अब वो ईमेल में क्या लिखोगे वो तो आपको गूगल पर मिल जाएगा। गूगल पर बहुत सारे टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं। ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, छोटा सा नॉर्मल ईमेल लिखना है कि थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे अपना वक्त दिया, मुझे इंटरव्यू लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ऐसे करके एक टेम्पलेट छोटा सा इंटरव्यू होगा, ईमेल होगा 2-3 लाइन का, वो आपको जरूर लिखना है। और एंड में आपको ये भी लिखना है कि आपका इंटरव्यू अच्छा था एंड एंड में आपको लिखना है कि मुझे पोजीशन के लिए बहुत इंटरेस्ट है, मैं इस कंपनी के लिए जरूर काम करना चाहूंगा और अपना 100% देना चाहूंगा। इस तरह से एक पूरा आपको टेम्पलेट मिलेगा। ठीक है, तो वो टेम्पलेट जरूर गूगल से लेना और ईमेल कर देना। किन लोगों को? 2 लोगों को, एक है एचआर और एक है जिस बंदे ने आपका इंटरव्यू लिया। शबनूर ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सर मुझे उन लोगों की ईमेल आईडी कैसे मिलेगी। देखो, एचआर की तो ईमेल आईडी आपके पास ऑलरेडी होगी क्योंकि एचआर ने आपको ईमेल पर जॉब डिस्क्रिप्शन भेजा है, तो एचआर की तो है आपके पास। और जो दूसरा बंदा है जिसने भी आपका इंटरव्यू लिया, आप उनका ईमेल आईडी लिंक्डइन से ले सकते हो। समझ में आ गया? लिंक्डइन से ले सकते हो। एंड इनकेस अगर आपको उनकी लिंक्डइन ईमेल आईडी नहीं मिलती है तो आप उनको लिंक्डइन पर ढूंढकर उनको मैसेज कर सकते हो। लिंक्डइन पर ढूंढकर उनको मैसेज कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ में आया? अक्षत ने पूछे एचआर का मतलब क्या होता है। एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स, वही लोग जो आपको कॉल करते हैं इंटरव्यू के लिए। उनका काम ही होता है कंपनी में और लोगों को हायर करना। ह्यूमन रिसोर्स। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट है गाइस? पूछिए पूछिए पूछिए, कुछ भी डाउट है? राज ने पूछा है मैसेज का रिप्लाई ना करे तो क्या करूं। इट्स कंप्लीटली फाइन यार, आपको वो मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे। एक्सपेक्ट भी मत करना कि आपको वो रिप्लाई करेंगे। आपका काम है उनको मेल भेजना, आप वो मेल उनको भेज दोगे बस। ये बहुत ही अच्छा चीज माना जाता है। समझो 10 लोग आते हैं और 10 में से 2 लोग उसको ईमेल करते हैं कि थैंक यू सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो वो 2 लोग उनके दिमाग में याद हो जाएंगे कि यार वो 2 लोग थे ना, उन्होंने मेल भेजा था, उन्होंने बहुत अच्छा मेल भेजा था। तो ये जरूरी है। 10 लोगों में ना यार तुमको स्टैंड आउट करना पड़ेगा, तुमको एक अलग बन के निकलना पड़ेगा। तो वो अलग कैसे बनोगे? ये सारी चीजें करके। काफी लोग को बोर होता है, सर अभी क्या मेल भेजूं, सर समझ में नहीं आ रहा है, सर जाने दो ना, मेल क्यों भेजूं, जाने दो, इंटरव्यू हो गया बस हो गया। ये गलती नहीं करनी है। गवर्नमेंट जॉब बेस्ट है या प्राइवेट? भैया मुझे इसमें बिल्कुल भी मत डालिए, इस पे बारे में मुझे कुछ नहीं पता। आपको जो अच्छा लगता है आप करो, इसके बारे में मुझे कोई राय नहीं देनी अपनी। यहां तक सबको समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैसे ही आपने अपना ईमेल भेज दिया, अब आपको क्या करना है, इंटरव्यू खत्म होने के बाद आपको पूरा इंटरव्यू एक बार वापस से सुनना है। कैसे सुनोगे? मैं आपको एक सुपर टेक्निक दे रहा हूं, इसे ध्यान में रखना। मैं खुद भी ऐसे करता था। जैसे ही मैं इंटरव्यू रूम में एंटर होता था, मैं अपने मोबाइल में अपना रिकॉर्डिंग ऑन कर देता था, वॉइस रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल में ऑन कर देता था। पूरी वॉइस रिकॉर्ड होने देता था मैं पूरे इंटरव्यू की। घर आकर बैठकर शांति से मैं पूरी वॉइस रिकॉर्डिंग वापस से सुनता था। ये बहुत ही जरूरी है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद आपको सुनना चाहिए कि इंटरव्यू गया कैसे, मैंने क्या बोला, मैंने कैसे बोला, मैंने सवालों का जवाब कैसे दिया, मैंने कुछ गलत जवाब दिया, अरे यार मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसे बोलना चाहिए था, मुझे वैसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसे बोलना चाहिए था। ये सब कब समझ आएगा? जब आप पूरे रिकॉर्ड करेंगे इंटरव्यू को। सो अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करना। ओके। उस वॉइस रिकॉर्डिंग को घर पर आकर सुनना, उसे रिव्यू करना कि मैंने क्या गलत बोला क्या सही बोला, और जो गलत बोला उसे नोट डाउन करना ताकि अगली बार आप उसे गलती को रिपीट नहीं करोगे। समझ में आया? ये टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग नहीं करते एंड ये करना जरूरी है। ठीक है। सो इंटरव्यू कैसे हुआ इसके बारे में आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, लर्निंग लेनी पड़ेगी कि मैं कैसे इंप्रूव हो सकता हूं, क्या और चीजें सीख सकता हूं, क्या और चीजें बोल सकता हूं। बहुत जरूरी है। अच्छा, अभी देखो, अभी आपको इंटरव्यू खत्म होने के बाद एचआर से कॉल आया कि एचआर ने बोला है कि आपको जॉब में सिलेक्ट किया गया है, अब आपको सैलरी दी जाएगी और आप बताइए आपको क्या सैलरी चाहिए। ये टाइम पर हम अक्सर डर जाते कि मैम
मुझे तो नहीं पता, आप बताइए, आपको जो सैलरी ठीक लगे मुझे दे दो। ये सबसे बड़ी गलती है हमारी, कि हमने रिसर्च ही नहीं किया कि भैया, रिसर्च ही नहीं किया कि सैलरी क्या मिलनी चाहिए। फिर हमें डर लगता है, हमें तो पता ही नहीं मुझे 20,000 मांगनी चाहिए, 50,000 मांगू, 40,000 मांगू, क्या मांगू। तो हम डर के मारे उसको बोल देते मैडम आपको जो ठीक लगे मुझे दे दो। ये गलत बात है। आपको रिसर्च करना जरूरी है कि आपके उस पोजीशन के हिसाब से और आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। अच्छा गाइस, ये रिसर्च में आपको क्या हेल्प करेगा मुझे बताइए चैट बॉक्स में। आप ये रिसर्च कहां से कर सकते हैं, चैट बॉक्स में बताइए कि रिसर्च आप कहां से कर सकते हैं कि कंपनी में क्या सैलरी चल रही है, मेरे पोजीशन के लिए क्या सैलरी चल रही है। वेरी गुड, आप लोग ये लिंक्डइन पर रिसर्च कर सकते हो कि आजकल डिजिटल मार्केटिंग में क्या सैलरी चल रही है, आजकल आईटी में क्या सैलरी चल रही है। ये सारी चीजें आप लोग लिंक्डइन पर सर्च कर सकते हो, इसलिए लिंक्डइन बहुत जबरदस्त चीज है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सैलरी क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं और मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मुझे क्या सैलरी मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको कम सैलरी दी जा रही है तो आपको अच्छे से नेगोशिएट करना भी आना चाहिए कि मैम आप जो सैलरी दे रहे हो वो मेरे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है, मेरे वर्क एक्सपीरियंस के मुताबिक नहीं है, और मुझे ये सैलरी चाहिए। ये आपको बहुत ही कॉन्फिडेंटली और एकदम प्रोफेशनल वे में बोलना है। ऐसे नहीं बोलना है कि मैडम क्या यार, मैडम इतनी कम सैलरी क्या दे रहे हो, मैम थोड़ी बढ़ा दो, मेरी सैलरी बढ़ा दो। ऐसे हम सब्जी मंडी में नहीं आए कि शॉपिंग नहीं कर रहे हैं। आपको जेन्युइनली उन्हें बोलना है कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है मैम, मुझे इतनी सारी चीजें आती हैं, और सैलरी एवरेज सैलरी 40,000 है, आप मुझे 20,000 दे रहे हो, ऐसी बात नहीं है, मुझे एक्सपेक्टेशन है मुझे 35 to 40,000 मिलना चाहिए। तो ठीक है, सो नेगोशिएशन के लिए रेडी रहना। और आप कभी रेडी रहोगे, कभी आपके पास वो कॉन्फिडेंस आएगा, जब आपको ये पता रहेगा कि आपके इंडस्ट्री में वो पोजीशन के लिए क्या सैलरी चल रही है। और वो कहां पता चलेगा, linkedin.com से। क्लियर है? अच्छा, समझो गाइस, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आपकी इंटरव्यू हो गई और आपको भी कुछ भी पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हुआ उस जॉब का, मुझे कोई अपडेट नहीं आ रहा है, ना मुझे कोई कॉल आ रहा है, ना मुझे कोई ईमेल आ रहा है। ऐसा होता है काफी बार कि हम इंटरव्यू देकर आ जाते हैं और 15 दिन तक कोई अपडेट ही नहीं है कि क्या चल रहा है, मुझे कुछ अपडेट ही नहीं है, मुझे कुछ कॉल ही नहीं आया। होता ही है सब लोगों के साथ, होता ही है सबके साथ कि कुछ अपडेट नहीं है। अच्छा, तो अगर आप लोगों ने स्टेप नंबर 1 कंप्लीट किया है कि इंटरव्यू खत्म होने के बाद अगर आप लोगों ने ईमेल कर दिया कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया, अगर आप लोगों ने वो ईमेल अच्छे से कर दिया है, तो आप लोग इंटरव्यू खत्म होने के 15 दिन बाद एक वापस से ईमेल कर सकते हो, ये पूछते हुए कि मैम मैंने इस तारीख को इंटरव्यू दी थी इस पोजीशन के लिए, मुझे अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला है, कि प्लीज आप क्या मुझे बता सकते हो क्या अपडेट है। इसका टेम्पलेट भी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा, इंटरनेट पर से आप कॉपी पेस्ट करो। बट जरूर 15 दिनों के बाद आपको मेल डालना जरूरी है कि प्लीज मुझे बताइए कि कैसा क्या अपडेट है, क्या होने वाला है, मुझे कुछ भी नहीं पता, प्लीज मुझे बताइए। ठीक है, तो फॉलो अप ईमेल भेजना जरूरी है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉलो अप ईमेल। और उसी ईमेल में आपको वापस से ये भी लिखना होगा कि मैम मुझे पोजीशन के लिए बहुत मैं इंटरेस्टेड हूं, मुझे ये जॉब करना है, तो प्लीज मुझे बताइए क्या हो सकता है, कैसा है। एंड साथ में ये भी लिखिए कि मुझे आपके वक्त के लिए मैं शुक्रगुजार हूं। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा टेम्पलेट आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा, कहीं से भी आप कॉपी पेस्ट करके आपको ईमेल करना है। ये वाला जो ईमेल है ना गाइस, ये वाला ईमेल आपको सिर्फ एचआर को करना है। ये वाला ईमेल आप वो बंदे को मत करना जिसने आपका इंटरव्यू लिया है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एचआर को करना है। ओके, उस बंदे को मत करना, फॉलो अप ईमेल की बात कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, लास्ट चीज गाइस, ये सबसे मेन है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप ज्यादा कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करेंगे, क्योंकि देखो इंटरव्यू देने में ना कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता है, किसी को भी बचपन से इंटरव्यू कैसे देना है ये आपको या किसी को नहीं पता होता है, कि कोई बचपन से ये स्किल लेकर पैदा नहीं होता है। सो प्लीज कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट करो, हर इंटरव्यू के बाद रिकॉर्डिंग सुनो, नई नई चीजें सीखो, किस तरह से आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो वो चीजें सीखो, और अपने आप को फीडबैक और एक्सपीरियंस के मुताबिक अपग्रेड करते रहो, नई नई चीजों के साथ, नई नई लर्निंग के साथ, और जो गलतियां कर रहे हो वो वापस से आपको रिपीट नहीं करना है। इस तरह से आप अपना कंटिन्यूअसली अपग्रेड करते रहो, 10 15 20 इंटरव्यू दोगे, उसके बाद आपको इंटरव्यू का डर भी निकल जाएगा, और आप फिर कॉन्फिडेंटली किसी के सामने भी, कितनी भी लंबा इंटरव्यू हो, कितना भी डिफिकल्ट इंटरव्यू हो, बिंदास दे पाओगे।
कैसे होगा? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। दीप्तिना ने पूछा है सर कॉन्फिडेंस कैसे इंप्रूव करें? कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस के साथ ही इंप्रूव होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के साथ ही। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूं, जब मैंने ये करियर शुरू किया था तभी मुझे लाइव क्लासेस देने में डर लगता था, है ठीक है, मैं मानता हूं मुझे डर लगता था स्टार्टिंग में, मैंने जब भी शुरू किया था। अब मैं कॉन्फिडेंटली ये लाइव क्लासेस ले पाता हूं, कभी भी लाइव क्लास ले पाता हूं, अब मुझ में वो डर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली अपने आप को इंप्रूव करते गया, कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करते गया और हर रोज में लाइव क्लास लेते गया, तो ऑटोमेटिकली मेरा डर कम 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 होते गया। समझ में आ रहा है? सो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, ये क्लास खत्म होते ही आपको लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल बना लेनी है, इट इज एब्सोल्युटली फ्री। और अपने जो भी कंपनीज जिसमें आपको जॉब करना है वो कंपनीज के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दो, वहां के एचआर को रिक्वेस्ट भेजो, फॉलो रिक्वेस्ट भेजो, और आपके इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या जॉब चल रही है, क्या सैलरी चल रही है लोगों की, इसके बारे में जानना शुरू करो, रिसर्च करना शुरू करो। सब कुछ समझ में आ गया गाइस? एब्सोल्युटली यस। ए टू जेड जो जो अभी आपके डाउट्स हैं फटाफट पूछना शुरू करो। आई होप सेशन इंपॉर्टेंट था, यूजफुल था, फ्रूटफुल था, नॉलेजेबल था। जो भी अभी आपके सवाल है बिंदास पूछना शुरू करो। लास्ट 10 मिनट्स में आपके सारे सवाल ले रहा हूं, जो भी पूछना हो। सर केबिन क्रू का इंटरव्यू कैसा होता है? अभी केदार मुझे केबिन क्रू के इंटरव्यू के बारे में नहीं पता है, तो जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई वो इन जनरल सारे इंटरव्यू के लिए काम आएगी। तो इसमें मैंने कोई केबिन क्रू का इंटरव्यू या इंजीनियरिंग ऐसा मैंने स्पेसिफिक नहीं बताया, ये सबके लिए कॉमन है। लास्ट सैटरडे का रिकॉर्डेड वीडियो आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, यस। और क्या क्या सवाल है गाइस? रेज्यूमे के ऊपर आप लोगों को एक स्पेशल क्लास चाहिए? अगर हाँ तो मैं कमिंग वीक्स में एक स्पेशल क्लास रखूंगा अपने रेज्यूमे कैसे बनाना, रेज्यूमे कैसे बनाना। बहुत ही अच्छी क्लास होगी नेक्स्ट वीक, या तो उसके नेक्स्ट वीक में मैं जरूर रखूंगा। सृष्टि ने पूछा है सर मैंने सोचा इंग्लिश बोलने के लिए हमें अपने थॉट्स भी इंग्लिश में सोचनी चाहिए। हाँ अच्छी बात है, अगर आप वो कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने थॉट्स भी इंग्लिश में सोच रहे हो तो रियली इट विल हेल्प यू। 400 मैसेजेस हो गए, बाप रे। अरे रुको भैया रुको, मुझे पढ़ने तो दो क्वेश्चंस, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं पढ़ रहा हूं, फटाफट फटाफट फटाफट। 500 मैसेजेस गाइस, थोड़ा रुक जाइए यार, मुझ पर रहम कीजिए। फिर आप लोग बोलोगे सर मेरे मैसेजेस नहीं पढ़ते हो। ये ना सबसे बड़ा चीज है यार, आप लोग अगर लाइव क्लास में इतने सारे सवाल पूछोगे तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा इतने सारे सवालों का जवाब देने। अच्छा गाइस, आप में से अगर कोई भी इंस्टाग्राम पर मुझे टैग कर रहा है या ये वीडियो बना रहा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, और अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर टैग कर रहे हो तो मेरी अकाउंट को हिंदी टू इंग्लिश विद नील वोरा को जरूर टैग करना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी स्टोरी को रीशेयर करूं, ठीक है? तो अगर आप करना चाहते हो, इसकी रिकॉर्डिंग को टैग करना चाहते हो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर, तो जरूर कीजिएगा एंड मुझे टैग कीजिएगा ताकि मैं आपकी स्टोरी को रीशेयर करूं। रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, यस। अच्छा ब्रिटिश मूवी के लिस्ट चाहिए आप लोगों को? ओके ओके ठीक है, मैं भेज देता हूं। मैंने ये भी नोट डाउन कर लिया, ब्रिटिश इंग्लिश मूवीज की जो लिस्ट है वो भी मैं आपके लिए शेयर कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। इंस्टाग्राम आईडी भेजूं? ओके ओके, हिंदी टू इंग्लिश विद नील वोरा, अगर आप स्टोरी पर डाल रहे हो तो टैग करना भूलना मत। अच्छा प्लान किस तरह से होता है? देखो गाइस, मैंने आपको बताया आपकी जो क्लासेस होती हैं एक दिन लाइव होती है, एक दिन रिकॉर्डेड, एक दिन लाइव एक दिन रिकॉर्डेड, एक दिन लाइव एक दिन रिकॉर्डेड, करेक्ट है? तो जो लाइव क्लासेस होती है वो अनुराधा मैम की होती हैं, जो रिकॉर्डेड क्लासेस होती है वो मेरी तरफ से आती हैं। ओके, 8 बजे वाली क्लास में अनफॉर्चुनेटली आई थिंक सो पिछले 2 दिन से रिकॉर्डेड वीडियो नहीं आई है। नो प्रॉब्लम, मैं भेज दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लास्ट वीक मैं खुद भी नहीं था इसलिए मैं चेक नहीं कर पाया, बट इसी तरह से होगा, एक दिन लाइव एक दिन रिकॉर्डेड, एक दिन लाइव एक दिन रिकॉर्डेड। लाइव क्लासेस अनुराधा मैम, रिकॉर्डेड क्लासेस मैं लूंगा। जो टॉपिक्स अनुराधा मैम पढ़ा रहे हैं लाइव क्लासेस में, सेम टू सेम वो टॉपिक्स मैं भी पढ़ाऊंगा।
रिकॉर्डेड वीडियोस मेरे भी आएंगे, मैं भी टेंसेस पढ़ाऊंगा, प्रेपोजिशन पढ़ाऊंगा, कंजंक्शंस पढ़ाऊंगा, सारी चीजें मैं खुद भी पढ़ाऊंगा। तो आपको दो बेनिफिट है यहां पर। आप अनुराधा मैम के साथ भी टेंसेस, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस पढ़ पाओगे, उनके साथ भी पढ़ पाओगे, मेरे साथ भी पढ़ पाओगे। आप उनके वीडियोस और लाइव क्लासेस भी अटेंड कर पाओगे, आप मेरे वीडियो और रिकॉर्डेड क्लासेस भी अटेंड कर पाओगे। तो दोनों तरीके से पढ़ो, दोनों के साथ साथ पढ़ो, एंड आपका सारा का सारा इंग्लिश हम कवर कर देंगे, तो टेंशन मत लो। बट हाँ, एक दिन लाइव, एक दिन रिकॉर्ड, एक दिन लाइव, एक दिन रिकॉर्डेड। लिंक्डइन पर गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन तनीषा नहीं आते। गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं है लिंक्डइन, प्राइवेट जॉब्स के लिए, प्राइवेट जॉब्स। गाइस, हमारी एक 10 बजे की न्यू बैच अभी शुरू हुई है, 10 पीएम, 10 पीएम की न्यू बैच शुरू हुई है। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कोई फैमिली मेंबर है, कोई भाई बहन है जिनको भी इंग्लिश सीखनी है हमारे साथ में, पूरा बेसिक टू एडवांस्ड न्यू बैच ज्वाइन करना है, तो 10 बजे का हमारा न्यू बैच शुरू हुआ है, उसमें हम ऐड कर सकते हैं न्यू बैच 10 पीएम में। अच्छा, नॉवेल्स भेजना है, ठीक है, मैं नॉवेल्स भी भेज दूंगा। मैं तीन चीजें आपके लिए भेजने वाला हूं, नॉवेल्स भेजने वाला हूं सबको, ब्रिटिश इंग्लिश शोज की पूरी लिस्ट भेजने वाला हूं, और लास्ट सैटरडे का रिकॉर्डेड वीडियो भेजने वाला हूं। ठीक है, ये सब कुछ मैं कर दूंगा, आपके लिए हो जाएगा, डोंट वरी। 10 पीएम की न्यू बैच शुरू होने वाली है, एंड अगर आपके कोई भाई बहन है, फ्रेंड्स है, कोई भी है जिनको सीखना है, हमारी क्लासेस अटेंड करनी है, उनको 10 पीएम का बैच हम करवा देंगे। उनको आप फीस पे करने बोल दीजिए, वो लोग ऐड हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। जो लोग ऑलरेडी 10 पीएम बैच वाले हैं यहां पर, जो ऑलरेडी यहां पर मौजूद हैं 10 पीएम वाले, आज आपकी क्लास नहीं होने वाली, बिकॉज आज आपकी स्पेशल क्लास थी जो अभी हुई। अभी आपकी क्लास मंडे को होगी, मंडे को, मंडे मंडे मंडे। मुझे और देखना चाहेंगे या नहीं देखना चाहेंगे गाइस? और आगे की क्लासेस में देखना चाहेंगे या नहीं? जरूर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा, डोंट वरी, 100%, 100%, 100%, फॉर श्योर। आप लोगों के लिए नहीं आऊं तो और किसी के लिए आऊं मैं यार। ठीक है, चलो, बहुत मजा आ गया। इंटरव्यू के सारे टेक्निक्स याद रखना, और जो चार पांच मैंने स्पेशल चीजें बताई थी जो जनरली लोगों को नहीं पता होती, वो प्लीज चीजों का ध्यान रखना, उन चीजों को जरूर फॉलो करना। और बहुत ही जल्द मैं रेज्यूमे कैसे बनाना इसके ऊपर एक स्पेशल क्लास लूंगा। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब अपनी पर्सनैलिटी कैसे बनाना, कैसे लोगों से मिलना, इन चीजों के ऊपर भी एक स्पेशल क्लास जरूर लूंगा। आइल्स की प्रिपरेशन की क्लास अरेंज करवाते हैं। आइल्स की प्रिपरेशन की अलग क्लास होती है मंजुलता, अगर आपको आइल्स की क्लास करनी है हमारे साथ, IELTS, तो मुझे आप एक बार कॉल कर दीजिए। थैंक्स अलॉट सर, हर चीज को इतना इजी बताने के लिए। कशिश, थैंक यू सो मच। और कुछ देख रहा हूं मैं मैसेजेस। नॉवेल्स भेज दूंगा, यस यस। वीडियो अभी आने वाली है, वीडियो करेंगे सब लोग, होपफुली वीडियो करना जरूर, अच्छी वीडियो बनाना, ताकि हम जरूर इंस्टाग्राम पर शेयर करेंगे, स्टोरी पर डालेंगे, ताकि दूसरे के स्टूडेंट्स भी देखें, दूसरे स्टूडेंट्स भी देखें, और वो लोग भी इन्फ्लुएंस हो, वो लोग भी मोटिवेट हो और मेहनत करने के लिए। तो प्लीज अच्छी वीडियो बनाना, जबरदस्त मेहनत करना यार। इंग्लिश बहुत ही आसान है, ट्रस्ट मी, इंग्लिश बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। इंस्टाग्राम पर अगर टैग कर रहे हो तो हिंदी टू इंग्लिश विद नील वोरा पूरी आईडी टैग करना, मैं जरूर उसे रीशेयर करूंगा। कल छुट्टी है, कल मैं पूरा दिन फ्री हूं, यही सारी चीजें करूंगा मैं कल, तो नो प्रॉब्लम, यू कैन टैग मी ऑन इंस्टाग्राम। एक ने पूछा है, सर मैं कंपनी का सीईओ कैसे बन सकता हूं? एक ही सिंपल सी बात है, अपनी खुद की कंपनी खोलो और उसका सीईओ बन जाओ, तो आप आसानी से सीईओ बन जाओगे।
एंड आई होप अनुराधा मैम के क्लासेस में भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा है गाइस। अनुराधा मैम भी बहुत मेहनत करती हैं, उनका भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। वो हमारे को फाउंडर हैं, हमारे साथ में को फाउंडर हैं। जितना एक्सपीरियंस मैं हूं, वो भी उतना एक्सपीरियंस है। शायद वो मुझसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, मुझसे भी ज्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस में बहुत सालों से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। तो गाइस वो भी मेहनत करते हैं, इतनी चिल्ला चिल्ला कर मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उनमें और मुझ में ऐसा कोई फर्क नहीं है। वो अपने स्टाइल में पढ़ाते हैं, मैं अपने स्टाइल में पढ़ाता हूं, दोनों अपने अपने स्टाइल में सुपर्ब है। हर एक इंसान अपनी तरफ से अलग होता है, और कोई होगा कोई अलग पढ़ाता है, मैं अलग पढ़ाता हूं, मैम अलग पढ़ाते हैं, सबका अलग अलग है। तो वो भी मेहनत करते हैं, उनके साथ भी अच्छे से पढ़ाई करो, उनका भी ध्यान से सुनो। जो पढ़ा रहे वो बड़े प्यार से सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाते, एकदम छोटे बच्चों को पढ़ाते उस तरह से पढ़ाते। तो उनके साथ भी पढ़ो, मेरे साथ भी पढ़ो, सबको साथ में मिलाकर पढ़ो। एट द एंड आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, वो सबसे मेन चीज है। ठीक है, तो उनका भी नॉलेज लो, मेरे साथ भी नॉलेज लो, और एंड में सब मिलाकर अपना दिमाग ग्रो करो। ये मेन चीज है। अनु मैम इज अ लवली टीचर, साना अंसारी, वेरी गुड। चलो ओके, डन करें डन करें डन करें। खाना वाना खाते हैं, सैटरडे है, एंजॉय करते हैं, दोस्तों के साथ घूमो यार। सैटरडे संडे घूमने जाओ। आज काफी जगहों पर इलेक्शंस था, आई थिंक सो। आई होप आप लोगों ने वोट वोट दिया है अच्छे से। ठीक है, अच्छा मैं रिवाइज कर रहा हूं पूरी क्लास को। मैं आपको क्या क्या देने वाला हूं, मैं आपको ब्रिटिश इंग्लिश शोज की लिस्ट भेजूंगा, लास्ट सैटरडे की रिकॉर्डेड वीडियो भेजूंगा। 8 बजे की क्लास में रिकॉर्डेड वीडियो नहीं आई है, वो मैं अभी भेजते जाऊंगा, मंडे से शुरू हो जाएगा, 100% शुरू हो जाएगा। और क्या भेजना था मुझे, आई थिंक ये सारी चीजें हो गई। इसके अलावा कुछ था बाकी, बुक्स भेज दूंगा। हाँ, और नॉवेल नॉवेल भेजूंगा, यस नॉवेल आ जाएगी, नॉवेल्स आ जाएगी। एंड वीडियो असाइनमेंट के लिए रेडी हो जाना गाइस, एक बढ़िया सी वीडियो बनाना, बढ़िया सी वीडियो बनाना, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे हम शेयर करेंगे। ओके एवरीवन, मस्त वीडियो बनाना। यार वीडियो में दो मिस्टेक करते हो आप लोग, है ना, फैन ऑन कर देते हो तो फैन का बहुत आवाज आने लगता है, या तो पीछे बैकग्राउंड में बहुत आवाज आता है, तो वो दो चीजें कैंसिल करो। फैन बंद कर दो, अच्छी लाइटिंग में बैठो, और बिंदास वीडियो बोलो। एक चीज मैं आपको टिप देता हूं, वीडियो में क्या करना है, ये ऐसे आपको मोबाइल सामने रखना है। ठीक है, ये आपका मोबाइल है, ऐसे सामने रखना है, और हाथों का इस्तेमाल करो ज्यादा से ज्यादा, ऐसे ऐसे थोड़ा हाथों का इस्तेमाल करो। सब लोग क्या करते हैं, इतना कैमरा के नजदीक होते हैं और फिर बातें करते हैं, या तो ऐसे करते हैं और बातें करते हैं, और अपने हाथ छुपे हुए हैं। गाइस हाथ क्यों छुपे हुए, ऐसे बिंदास थोड़ा कैमरा सामने रखो, स्टैंड पर रखो, हाथों को इस्तेमाल करो, और हाथों के साथ ऐसे थोड़ा सा बातें करो। ठीक है, समझ में आ रहा है। और कुछ कुछ के वीडियोस पूरे के पूरे हिंदी में होते हैं, भैया हम हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, हिंदी में वीडियोस नहीं बनाने हैं। हिंदी टू इंग्लिश, तो थोड़ा सा इंग्लिश भी बोलो, थोड़ा इंग्लिश भी बोलो, पूरी वीडियो हिंदी में मत बनाओ। ठीक है, ओके, डन, परफेक्ट, मजा आ गया। आई होप मजा आया, किसी को बोर नहीं किया है वीकेंड में, वरना कोई ऐसा बोलेगा सर यार हमारी सैटरडे खराब कर दी, बोर कर दिया। ठीक है, सब कुछ आ जाएगा थोड़ी देर में टेलीग्राम में। एंड मिलते हैं हमारे क्लास, नेक्स्ट क्लास मंडे में। मंडे को नेक्स्ट क्लास होगी। सबके बढ़िया बढ़िया कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ और तो डाउट नहीं लग रहा है मुझे, एवरीथिंग इज फाइन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच, बहुत ही जल्द मिलेंगे फॉर श्योर, पक्का प्रॉमिस, जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस वीकेंड, संडे सैटरडे एंजॉय करो, मजे करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, दोस्तों के साथ घूमो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ घूमो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।